हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नावली 3.1 के चौथा का तीसरा प्रश्न। कंडीशन ये कहता है, इसका हेडिंग लाइन, कि यदि कोई संगत है ना, संगत है तो उसे ग्राफीय विधि से सॉल्व करके आपको बताना है। तो आइए पहले जांच करते हैं कि ये संगत है या नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 पर तुलना करेंगे। तो लिखते a1 बटा में a2। भाई a1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 2 है तो हम 2 लिखेंगे। a2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। जब काटेंगे 2 दूना 4 तो 1 बटा 2 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे सर, b1 बटा में b2। तो b1 का मान कितना है y, तो इसमें 1 छिपा रहा था 1 हो गया। और b2 का मान कितना है माइनस के 2, तो हम माइनस के 2 लिखेंगे। तो हम इसको देखेंगे, लिख सकते हैं क्या, माइनस के 1 बटा 2 लिख सकते हैं। c1 बटा में c2, तो c1 का मान है माइनस के 6 और c2 का मान है माइनस के 4। काटेंगे, काट दो, माइनस माइनस कट गया तो इसको काटो, 3 दूना 6, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 3 बटा 2। अब मेरे भाई गौर से देखो सर, क्या कि ये दोनों बराबर है क्या, नहीं, ये 1 बटा 2 है और ये माइनस का 1 बटा 2 है। तो बराबर कैसे होगा सर, नहीं है बराबर किसी भी सूरत में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि a1 बटा में a2 है ना बराबर नहीं है b1 बटा में b2, है ना। जब बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि इसलिए यह जो है संगत है, संगत है। जब संगत है तो ग्राफीय विधि से सॉल्व कीजिए। तो ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए पहले तो 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम है ना, मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम। मैक्सिमम जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। चलो, ये रहेगा समीकरण 1 के लिए और ये रहेगा समीकरण 2 के लिए। लो, ये मैंने कर लिया। अब आइए हम क्या करते हैं सर, कोऑर्डिनेट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 हमारे पास जो दिया गया 2x प्लस के y माइनस के 6 बराबर में 0। इसमें हम देखते हैं क्या होता है इसका मान, है ना। देखो मेरे भाई, मान लो कि ये 2x तो 2x है, प्लस के y तो y है, माइनस के 6 पक्षांतर करें तो प्लस के 6 होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे कि चलो हम y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा। अगर y का मान 0 रखते हैं तो इसका कहानी खत्म, तो बचेगा 2x बराबर 6। काट देंगे 2 तिहाई 6 तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी ना, तो x का मान 3 रख सकते हैं। क्लियर, ये मैंने रख दिया। अब आप क्या करो सर, x की वैल्यू आप 0 रख लो। मान लो कि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा, x का मान 0 रखते हैं तो 0 से 2 में गुना करेंगे तो खत्म, तो y की वैल्यू सिर्फ 6 आ जाएगी। तो y का मान 6 आ गया। तो हमने समीकरण 1 से 2 कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर में 0, है ना। अब क्या कर सकते हैं सर, तो देखो देखो मेरे भाई, ये 4x माइनस के 2y माइनस पक्षांतर के तो प्लस के 4। अब गौर करो कि यदि y का मान 0 रखते हैं, हेलो, यदि y का मान 0 रखते हैं तब क्या होगा। यदि y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या होता है, देखो y का मान 0 रखेंगे तो 0 और 2 से गुना करेंगे, कहानी खत्म। तब बचेगा 4x बराबर 4, 4 से 4 काटो 1 मरतबे, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, राइट। तो x का मान 1 हो जाएगा। यदि हम मान लो कहाँ पे, ये तो मैंने y के जगह पे 0 रखा था ना, तो उसका कहानी खत्म हो गया। यदि मान लो कि x के जगह पे हम 0 रखते तब क्या होगा, तो इसका कहानी खत्म, बचेगा माइनस के 2y बराबर में 4, 2 दूनी 4 कट गया, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2, है ना। y की वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी। तो हमने क्या किया सर, x के जगह पे 0 रखा तो y का मान माइनस के 2 आ गया। अब इसी को हम क्या करते हैं सर, ग्राफ पे ले जाते हैं। और याद रखना कि इस प्रकार का आया कंडीशन, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, मतलब एक रेखाई से दूसरा रेखाई से काटेगा, इसको कहीं ना कहीं बिंदु पे काटेगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है
तो उसका कहते हैं कि केवल एक हल है, यानी अद्वितीय हल है। राइट। तो आइए ग्राफ पे सॉल्व करते हैं सर। ये मैंने लिया हुआ है। तो मेरे भाई क्या करेंगे सर, यहां से पहले तो पेटी बनाते हैं दो, तुम उधर खसको। अब तो पेटी बनाने देगा ना। लो यार जलने वालों को जलाएंगे, अरे प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। लो समीकरण 1 का वैल्यू देख लो क्या है, 3006। 3006 इधर क्या है, 10 0 - 2, 10 0 - 2। क्लियर। ये मैंने रख दिया सब कुछ वैल्यू। अब इसमें पुट करते हैं सर। तो पहले हम यहाँ पे रेखा खींचते हैं सर। ये आ गया, अच्छी बात है, आ गया। तो अब इसमें हम पुट करते हैं सर। क्या करेंगे सर, लिखो पहले इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, है ना, जो भी हो। इधर हमारे पास प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, है ना, ये मैंने रख दिया। अब इधर -1, -2, -3, -1, -2, -3। आपको पता होना चाहिए कि ये y प्लस वाले, इधर y ऋणात्मक, इधर x प्लस वाले, इधर x ऋणात्मक। अब मान पुट करो सर, x का मान 3 तो y का मान 0, y का मान 0 है तो ये जो है ये बिंदु, मूल बिंदु x पे भी 0, y पे भी 0 होता है, तो 0 यहीं पे रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करो, y का मान 0, x का मान 3, x का मान 3 का यहाँ पे इस बिंदु पे लेके जाएगा। तो ये बिंदु आया, इस बिंदु का नाम रख दो सर, है ना। क्या नाम रख दोगे, 3,0, क्योंकि पहले x वाला लिखा जाता है, मैंने रख दिया। अब y का मान 0 तो x का मान 0 तो y का मान 6 है। अब x का मान 0 तो y का मान 6 ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसका हम रख देते नाम 0,6, इस बिंदु, है ना, क्योंकि पहले x वाला लिखा जाता है उसके बाद y वाला लिखा जाता है। तो x वाला हमने पहले 0 रख दिया, y वाला रख दिया मैंने 6। अब इन दोनों को मिला देंगे। तो आइए सर मिलाते हैं। क्या यार, मिलना यार, चढ़ाना उड़ाना लेगा क्या, हल्का सा ये हो गया है ना, ठीक है, मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे क्या कहता है सर, x का मान 1 तो y का मान 0, y का मान 0 यहीं पे होगा, x का मान 1, 1 यहाँ पे आएगा, ये बिंदु आ गया सर, ठीक है। इस बिंदु का नाम क्या रख देंगे, 0,1, है ना, मतलब 1,0, x वाला पहले लिखा जाता है, तो 1,0 मैंने लिख देता 1,0 इस बिंदु का। अब x का मान 0 तो y का मान -2, x का मान 0 है और y का मान -2 है, x का मान 0, y का मान -2 यहाँ पे आ जाएगा इधर। तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं सर, ऐसा करो इसको मिटा देते हैं, नहीं तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, है ना। यही बिंदु है ना, इस बिंदु का नाम रख देते हैं भाई 1,0। तो 1,0 हमने रख दिया नाम। इधर x का मान 0 तो y का मान -2, तो x का मान 0, y का मान -2 यहाँ पे आ जाएंगे ये बिंदु। तो 0, -2 हो जाएंगे।
अब ये बिंदु मिला दो, तो आओ मिलाते हैं सर, क्या दिक्कत है। ये लो, हमने मिला दिया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, ठीक है। थोड़ा सा ये भी जो है ना इधर आएगा, इस साइड, ये वाला जो है ना इधर आएगा, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ये रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटा, वही आंसर हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये यहाँ पे काटा है ना। तो इधर से ये चला, इधर से ये चला, 2,2 पे काटा, 2,2 पे। तो हम लिखेंगे अतः हल बराबर y बराबर 0 भी होगा और x बराबर भी 0। यही हमारे 0 कैसे, 2 ना हो, हद है यार, है ना। y बराबर भी 2 और x बराबर भी 2, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं सर, अच्छी बात है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू, ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में साथ में ही देख लेते, क्या दिक्कत है, नहीं तो बाद में देखेंगे।